बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होगे। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। जो मेरी आज की वीडियो है वो रिलेटेड टू है सेकंड ईयर के मैप से। जिस तरह पहले मैंने पाकिस्तान, वर्ल्ड और चाइना का मैप अपलोड किया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि इसी तरह जो आपके 2 चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। द फर्स्ट वन इज़ जापान और जो सेकेंड है आपका यूरोप। इसका मैप भी मैं हाथ से बना के अपलोड कर दूँ ताकि आपको कुछ बेसिक टिप्स पता चल जाएँ। तो मैंने अभी वो ड्रा करने लगी हूँ। पहला जो मैप मैंने ड्रा करना है वो है जापान का। जापान में मैं आपको मैप की तरफ बढ़ने से पहले एक बता दूं कि आपको पता है कि 3 जजीरे आपने बनाने हैं। नॉर्थ में होक्काइडो, शिकोकू और क्योशो। इसके अलावा अगर आप जापान के लिए का मैप बनाते हुए पहली बात जो आपने अपने दिमाग में रखनी है ना, वो ये कि इस मैप की आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इस कोने से लेकर इस कॉर्नर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना? तो बस ये बात आपने याद रखनी है। यही एक टिप है जापान का मैप बनाने के लिए कि आपने इसकी हाइट की निस्बत इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ठीक है? उसके बाद आप अगर जब मैप की तरफ बढ़ें, सामने मेरे पेज पड़ा हुआ है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऊपर मैं जापान का मैप बनाने लगी हूँ, सामने मैंने अपने रखी हुई है बुक और ये मैं शुरू करने लगी हूँ। ठीक है? जापान का मैप बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ से। हमेशा हम जापान का मैप नॉर्थ में ना इस जगह से जहाँ पे मैं फिंगर टच कर रही हूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे अपने सामने बुक खोल के रखो, देखो यहाँ पे ना कर्व्स बने हुए हैं। इस तरह से कर्व बना के इसको अंदर ला के थोड़ा सा दोबारा ऊपर की तरफ उठाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ से दोबारा फिर नीचे कर्व रखने हैं क्योंकि इसका कटापटा साहिल है, बहुत ज़्यादा कर्वी फॉर्म में आपने रखना है। और यहाँ से नीचे थोड़ा गोल है, बाहर की तरफ निकल के दोबारा थोड़ा सा कटापटा साहिल इसका बना हुआ है। ठीक है? इस साहिल पे आप फिर नीचे बेस इसकी बना लेनी है। जैसे कि ये वाला पोर्शन जो मैप का है कटापटा साहिल, हमने अब ये वाला बना लेना है। यहाँ तक मैं पहले बना लूँ फिर बताती हूँ आपको। थोड़ा बहुत बाहर निकाला, थोड़ा बहुत अंदर किया और इस तरह से कटापटा साहिल बना लिया। फिर आपने जो इलाका बनाना है, इट इज़ ओसाका का इलाका जो आप देख रहे हो ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो इसको मैं भी बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। थोड़ा चौड़ा कर दो, बस कटापटा साहिल रखना है। हाथ अपना आपने वेवी रखना है, जैसे आप लोग वेवी नूडल्स खाते हो, सॉरी वो लेज खाते हो, सब वेवी रखना है आप लोगों ने। और इसका आप लोगों ने ड्रा कर लेना। फिर दोबारा अंदर की तरफ जाते हुए आगे आप तकरीबन बस कटापटा साहिल लेकिन प्लेन रखो और इसको कंप्लीट करके यहाँ तक ले आओ। उसके बाद यहाँ से जब ऊपर उठाना है तो बहुत मोटा नहीं है, बिल्कुल पतला सा थिन सा है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह रखते हुए ऊपर उठा लेना है। वही कटापटा साहिल यहाँ से ऊपर उठाना है, गुंबद सा बनाना है गोल, और ये मैंने गुंबद सा बना के दोबारा ऊपर कर लिया। यहाँ पे देखो एक टिप निकली हुई है, तो यही एक बेसिक टिप है जो आपने याद रखनी है कि यहाँ से हमने उठाना है और यहाँ से चौड़ा करना है मैप, और इसके बाद इस पॉइंट को आगे वापस ऊपर लेके जाते हुए वहाँ पे हमने मिला देना। तो अब एक दफ़ा आप इस पोर्शन को देखो और एक दफ़ा मेरे बनाए हुए को देखो, तो तकरीबन सिमिलर है। बस आपने जो याद रखना है कि ऊपर थोड़ा कटापटा पॉइंट है, ये वाला यहाँ से ज़्यादा क्लियर नजर आएगा आपको। ठीक है? ये थोड़ा कटापटा है। 2 मैंने टिप्स उठा ली हैं इसकी, नीचे ला के यहाँ तक तकरीबन पैरेलली रखना है तकरीबन, और यहाँ से बाहर की तरफ उठाना है, फिर पतला और यहाँ से गोल, और ये एक टिप निकाल के ऊपर दोबारा उसके साथ हम लोगों ने ज्वाइन करवा देना है। नॉर्थ में हमने बनाना है होक्काइडो का जजीरा। तो होक्काइडो का जो जजीरा है पहले इसके साथ बैलेंस होता है इस तरह से। ये जो बुक पे मेरा ये पॉइंट है, ये इस तरह से एक उल्टा वी सा बना लेना है। इसके बाद इसको बाहर निकाल के इस तरह करना है, जजीरा दोबारा टिप निकालनी है, और ये इस तरह से इसको निकाल के बना दो। रफिया प्लीज स्टॉप इट। होक्काइडो का आपका नॉर्थ में जजीरा बन जाएगा। नीचे जो साउथ में जजीरे बनाने हैं, पहले हमने शिकोको बनाना है। शिकोको का जो जजीरा है ओसाका के बिल्कुल साथ है। सिंपली आप बस एक इस तरह से बना दो, ना वो सर्कल है ना वो स्क्वायर है, बस एक कोना सा बना दो। और जो क्योशो का जजीरा है वो हमारा बड़ा है, उसके कटे पटे ज़्यादा साहिल हैं, तो हाथ बिल्कुल आपने वेवी रखना है। इस तरह से कर्व्स बनाने हैं, अंदर की तरफ लेके जाना है, थोड़ा सा नीचे ला के ऊपर इसको मिला दो, तो ये मेरा बन जाएगा क्योशो का जजीरा। ठीक है? ये है क्योशो, ये है शिकोको, नॉर्थ में है होक्काइडो, और ये मेरा पूरा जापान। बस ये इतना सारा जापान का हमारा मैप था। यहाँ से उठाना है और इसके साथ गुंबद बनाना है। नीचे जो ये ओसाका का इलाका है, ये वाला पोर्शन है जो आपका, इसको आप बाहर की तरफ निकालोगे। ये इतनी इसकी हाइट नहीं है जितनी इसकी विड्थ है, और 3 जजीरे आपने बनाने हैं। ठीक है? ये था आपका जापान का मैप। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बनाने लगी हूँ ये है हमारा यूरोप। यूरोप का मैप आप अगर बुक पे पहले देख लें तो यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ करना है आपने। ठीक है? ये समुंदर अंदर की तरफ गया हुआ है, उसके बाद गोल,
और ये वाली टिप जो हम जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं वो बना के नीचे इसके फिर वी बनाना है और अंदर लेके जाके आपने इंग्लिश चैनल और ये सारा बनाना है, बहीरा बाल्टिक है। और यहाँ से पहले मैं इतना बना लूँ, फिर आपके सामने मैं बुक दोबारा करती हूँ, या फिर आप लोग देख लो पहले यहाँ से नीचे, यहाँ से गोल थोड़ा सा बना के और अंदर करके दोबारा इटली का इलाका, एड्रियाटिक सी है हमारा, और यहाँ पे बंद कर देना। यूरोप इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूरोप के लिए भी एक ही पॉइंट है जो आपने याद रखना है, और वो ये कि यूरोप का मैप भी कटा फटा साहिल है जो हम लोगों ने याद करना है। बिल्कुल हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करने वाले हैं, और यूरोप का नॉर्थ से मैं स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल मैंने ना पेज पे ये पहले लाइन मार्जिन बना लिया था, तो लाइन के बिल्कुल साथ से स्टार्ट करना है। यहाँ से सिंपल थोड़ा सा कर्व सा बनाते हुए आप लोग नीचे ले आओ और इस तरह से कर दो। उसके बाद हमने दोबारा ऊपर उठाना है इंग्लिश चैनल बनाते हुए। वो जो नॉर्थ में जो बहीरा है हमारा, मैं बहरे मुजमिल शुमाली था उसका पोर्शन है, एक सी का नाम मुझे भूल गया, उसको बनाते हुए हम लोगों ने इसको वापस ऊपर लेके जाना है और गोल करके अगेन नॉर्थ की तरफ उठा लेना है। और यहाँ से हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज शुरू हो चुके हैं। कटाफटा साहिल है, आपको पता है, फिजट टाइप ऑफ साहिल हमारा। यहाँ से हम लोग नीचे लेके आएंगे, थोड़ा बहुत अंदर और थोड़ा बहुत बाहर, और कटे पटे साहिल बनाते हुए हमने ये वाली सारी साइड नॉर्वे है, यहाँ नॉर्वे था जो मैं बना रही हूँ, बल्कि नॉर्वे यहाँ तक बन गया है। बिल्कुल साहिल के साथ साथ जो हमारा कंट्री है वो नॉर्वे है। कुछ कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रहें। ये हमारा नॉर्वे है, नॉर्वे से यहाँ पे हमने उल्टा वी सा बनाना है, कर्व सा कटापटा, और यहाँ से हम लोगों का जो कंट्री शुरू हो रहा है इसको हम स्वीडन कहते हैं, और ये हमारा सारा स्वीडन है, नॉर्वे और स्वीडन दोनों। और यहाँ से जो मेरा अगला ये स्वीडन बन गया, मैं साथ इसके मेंशन करने लगी हूँ स्वीडन। और स्वीडन के बाद जो अगला हमारा कंट्री है वो है हमारा फिनलैंड, और मैंने फिनलैंड बना के अब नीचे की तरफ आ रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से कटापटा साहिल है, राउंड रखना है, कोई बहुत ज़्यादा कर्व्स भी नहीं है। इसके पास से गुजारते हुए कट्टे पट्टे साहिल को आपने वापस ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये था मेरा पोर्शन फिनलैंड का। फिनलैंड मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसके बाद ये जो नीचे सा पोर्शन हम लोगों ने बना लिया ये हमारा पोलैंड है। इस सारे पोर्शन को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनको हम मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। इसके बाद साउथ में जो मैंने बनाया ये पोलैंड की नदरन बाउंड्री है, और यहाँ से हमने इसको ऊपर उठा लेना है, और ये जो ऊपर उठाया है यहाँ पे हमारा साथ साथ सारा जर्मनी का इलाका है। ये मैं जर्मनी बना रही हूँ। जर्मनी के बाद अब हमने तिरछी लाइन नीचे लानी है और फ्रांस हम शुरू करने लगे हैं। अभी जो मैंने ख़त्म किया है ये मेरा जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी, और जर्मनी के बाद साथ ही मेरा फ्रांस है, बिल्कुल जो वो मैंने आपको राउंड सा दिखाया था गोल पोर्शन, ये हमारा सारा फ्रांस है। कटापटा साहिल तकरीबन राउंड अच्छा खासा बड़ा एरिया ये कवर करता है। और इसको जर्मनी के साथ बाद यहाँ पे साथ हमारा फ्रांस था, और फ्रांस के साथ ये हमारा स्पेन है, ठीक है। ये जो सेपरेट सा बिल्कुल हो गया गोल मटोल सा, इसको हम स्पेन कहते हैं, ये स्पेन का हमारा कंट्री है। और यहाँ से वैसे ही कटापटा साहिल अंदर की तरफ गया, थोड़ा बाहर आया, और यहाँ पे अगर आप देखो मैं मैप दिखाने लगी हूँ आपको, ये तो यहाँ पे ये जो टिप इसकी बाहर निकली हुई है ये इसको हम इटली कहते हैं। ये हमारा इटली का कंट्री है। इटली बना के आगे हमने जाना है। अच्छा जी, इटली के लिए आपने देख लिया था कि टिप हमारी बाहर की तरफ निकली हुई थी, और इसी तरह बाहर इसको ला के ये हमारा इटली का इलाका हो गया, और इसको अब ऊपर लेके जाना है। सॉरी, ये मैं नीचे रहेंगी, नीचे नहीं लाना, ऊपर लेके जाना है। और इटली के बाद अब हमारा ग्रीस और बल्गारिया, अल्बानिया वगैरह के इलाके बनाते हुए मैं इसको वापस यहाँ पे एशिया के साथ जोड़ दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। स्पेन के बाद ये मेरा इटली के बाद यहाँ पे हमारा बल्गारिया के बाद साथ ही हमारा ग्रीस, और आगे ये यूरोप के साथ हमारा जुड़ जाता है। इसके साउथ में हमारा मौजूद है बहीरा रूम या मेडिटेरेनियन सी जिसको हम कहते हैं, बहीरा रूम यहाँ पे हमारा मौजूद है। और यहाँ पे हमारा यूनाइटेड किंगडम का जजीरा है। नीचे से आप यूनाइटेड किंगडम को अगर देख लो, मैं आपके सामने मैप करने लगी हूँ। ये यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्कुल कटापटा साहिल है, हर तरफ से नोकें इसकी निकली हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी ड्रा करना है। ये लें जी, ये इसकी ईस्टर्न साइड नॉर्थ में भी सारा कटा फटा पतला, और यहाँ से फिर थोड़ा मोटा होके तो मिल जाता है। ये थी हमारा सल्तनत मुत्तहिदा
या यूनाइटेड किंगडम। इसके इस साइड पे एशिया मौजूद है, ये हमारा बहिरा शुमाली है, नॉर्थ सी, और वैसे ये हमारा अटलांटिक ओशन, जिसको उर्दू में हम बहरे उकियानूस या अटलांटिक ओशन जिसको हम कहते हैं, ये मैंने बनाया। ये इसका आपका वेस्टर्न साइड पे मौजूद है। होप सो आपको जापान, मैं बल्कि लिख भी देती हूँ, जापान एंड यूरोप। समझ आ गया होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपने मैप्स बना के मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भेजें, मैं चेक करके आपको बता दूंगी क्या मिस्टेक्स हैं। जितनी भी लड़कियां जिनकी फ़ीमेल के नाम से आईडीज़ थी उन सब के मैंने मैप चेक करके कर दिए हैं, उनको रिप्लाई किए। कुछ जो रह गए हैं उनको भी मैं कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे तो मैंने सबको कर दिया था रिप्लाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।